दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे दो ऐसे स्टॉक के ऊपर जिन्होंने फाइनली स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है। तो स्प्लिट का रेशो क्या है, क्या इस बेस पे स्टॉक में एंट्री ली जा सकती है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म टारगेट क्या होंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। बट अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहला जो स्टॉक है मजगांव डॉक सी बिल्डर स्टॉक, यानी कि मजगांव डॉक सी बिल्डर में हमें शुक्रवार को 6% ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। और यदि 5 दिन का चार्ट देखें तो नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला लगभग 4% का। बट इसी बीच स्टॉक ने लगभग 5200-5300 रुपये तक ये जाता हुआ दिखाई दिया, यानी कि 4000 के लेवल पे इस स्टॉक में हमने बाइंग का जोन यानी कि बाइंग करने के लिए बोला था। उस लेवल से स्टॉक में काफ़ी प्रॉफिट है, अभी भी प्रॉफिट है। बट जिनके पास नहीं है अभी खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया हुआ है जिसकी रिकॉर्ड डेट 27 दिसंबर है। और अभी भी इस स्टॉक में बाइंग करने का मौका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों के लिए। ठीक है सर, जो कंपनी ने अनाउंसमेंट की है, स्प्लिट की है सर, कि जो फेस वैल्यू है ना 10 रुपये, 10 रुपये फेस वैल्यू, उसको 5 में कन्वर्ट कर दी जाएगी, जिससे क्या होगा शेयर का जो है वो 2 हिस्सों में बट जाएगा। एक शेयर के 2 शेयर हो जाएंगे, 100 के 200 हो जाएंगे। ठीक है, और इसकी रिकॉर्ड डेट, स्प्लिट की जो रिकॉर्ड डेट है 27 दिसंबर है, यानी कि 27 दिसंबर तक जिसके पास भी इस कंपनी के शेयर होंगे उनको इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, यानी कि उनको स्प्लिट का लाभ मिलेगा, जिसका क्या है सर, फ्यूचर में हमें डिविडेंड के रूप में फ़ायदा होता है सर। ठीक है, तो इस स्टॉक में भाई एंट्री ले सकते हैं, बेस्ट कंपनी है, फंडामेंटल वगैरह में कहीं कमी नहीं है। 37 की पीपी स्टॉक काम कर रहा है। ठीक है, और रिजर्व भी कंपनी के पास क्या है सर, रिजर्व कंपनी के पास काफ़ी भर भर के पड़ा है, 7086 करोड़। ठीक है, और डेप्ट तो है ही नहीं, लगभग 36, कभी भी ये तो छोटा मोटा डेप्ट है। ठीक है, प्रोमोटिंग होल्डिंग है 84%। ठीक है, एफआई की भी होल्डिंग है इसमें। तो बेस्ट फंडामेंटल वैल्यूएशन, बुक वैल्यू 361, इंटरनेशनल वैल्यू 2288। तो कहने के मामले में कि मजगांव डॉक सी बिल्डर में भाई एंट्री ले सकते हैं किसी भी लेवल पे, बट शॉर्ट टर्म बिल्कुल नहीं। ये नहीं कि आज खरीदारी की कल स्टॉक में गिरावट हुई और वहाँ पे मतलब इस स्टॉक में फिर हम हाकार मच गया। ठीक है, तो इस स्टॉक में जाइए, आप लॉन्ग टर्म के लिए जाइए, बेस्ट स्टॉक है। दूसरा जो स्टॉक है सर वो केसोल स्टॉक है। ठीक है, केसोल ने भी लगभग है ना स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया 1:2 रेशो में। ठीक है, इसके भी 100 शेयर के 200 शेयर होंगे। बट इसमें ये यहाँ पे क्या है सर, देखो सर, छोटी कंपनी है, कंपनी के पास रिजर्व ज़्यादा नहीं है। ठीक है, रिजर्व है बट 20 करोड़ का, बट कोई बड़ी मात्रा में नहीं है, डेप्ट नहीं है, ये अच्छी बात है। बट रिजर्व भी ऐसा नहीं है कि रिजर्व भी कंपनी के पास बहुत ज़्यादा है। ठीक है, थोड़ा बहुत ही है, लगभग आसपास 20 करोड़ के समथिंग। स्टॉक भी 32 है, बट बुक वैल्यू भी हमें 27 रुपये के आसपास देखने को मिल रही है। ठीक है, इंटरेस्ट वैल्यू 920, ये ठीक है। ठीक है, आरओई रिटर्न 147%, क्योंकि अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है। प्रोमोटिंग होल्डिंग में है लगभग 60% के आसपास है, 58.90%। एफ आई होल्डिंग की बात करें तो 0.87%। ठीक है, तो फंडामेंटल ठीक है, बट इतने हाई फाई भी नहीं है कि इस स्टॉक में कोई बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये स्टॉक भी अभी बाइंग के लिए बोला था। बट क्या है ना सर कि रेशियो देखना पड़ता है फंडामेंटल के हिसाब से। ठीक है, तो मजगांव डॉक मजबूत इस कंपनी है, केसोल उससे आईटी सेक्टर की ठीक है, बट उसके मुकाबले में कहीं ना कहीं भी छोटी कंपनी है। तो इसमें जो रेशो आया था, इस कारण से स्टॉक में हमें बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी, और ना ही जो यहाँ पे खबर आई थी उसके दम पे हमें तेज़ी देखने को मिली सर। हाँ, 1:10 का या 1:5 का कहीं आता जब देखने को मिलता कि क्या इस स्टॉक में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमें मूवमेंट देखने को मिलता। बट जिसके पास है देखो, इस स्टॉक को होल्ड करो यदि लॉन्ग टर्म के लिए है। बट यदि आपके पास शॉर्ट टर्म के लिए है तो एग्जिट हो सकते हैं, और गिरावट में दोबारा से इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। ठीक है।